बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इसमें आज बनने जा रहे हैं बिग साइज़ के लार्जर कुकीज़, वो भी होंगे ज़ीरा के। तो किस तरह से कढ़ाई में बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मक्खन। आपने मक्खन ले लेना है 125 ग्राम। अगर मैं वैसे कप की बात करूँ तो आपने आधा कप मक्खन लेना है। रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। फ्रिज से निकाल कर उसको रूम टेम्परेचर पे रख लीजिएगा। अगर पिघला हुआ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो है आप जो है वो अनसाल्टेड लीजिएगा, यानी नमक के बगैर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी। जो नॉर्मली आप घर में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा और आइसिंग शुगर घर में बना लीजिएगा। और फिर जी आप उसको जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जितना मक्खन उतनी चीनी, यानी आधा कप चीनी आधा कप मक्खन। 125 ग्राम जो है आपने इसके अंदर चीनी शामिल करके फिर इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपके जो है वो इस तरह से कुकीज़ बनेंगे, जितने कि मैंने बड़े लार्जर साइज़ के बनाए थे। आपके जो कुकीज़ हैं एकदम जो है वो फटेंगे नहीं और एकदम जो है वो आप कह सकते हैं सेट होगा बेटर, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा जो है इससे और सिर्फ मक्खन और चीनी को गूंदेंगे, यानी मिक्स करेंगे, उतना हाथों से मिक्स करेंगे, उतना ही बेकरी स्टाइल में आप अच्छे कुकीज़ घर में बना सकेंगे, चाहे वो ज़ीरा वाले हों या कोई भी कुकीज़ हो। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है मीठा सोडा नहीं लेना, आपने बेकिंग पाउडर लेना है। हाफ़ टी स्पून आपने ले लेना है बेकिंग पाउडर और एक चुटकी जो है आपने बेकिंग सोडा लेना है। ठीक है, आपने जो है ये दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम जो है वो नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने आपको बताया उतना दोनों को ऐड कर लेने के बाद फिर जी आपने क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया, आइसिंग शुगर के साथ साथ में मक्खन था और साथ में ये दोनों चीज़ें साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगली जो चीज़ वो होगा जी, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सूजी को। अच्छा, सूजी से बनेंगे ये। सूजी होगी, मैंने ले लिया 1 कप सूजी, साथ में 1 चुटकी नमक भी ऐड कर दिया है। सूजी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड किया जब तक कि ये बिल्कुल आटा नहीं होगी। जैसे कि नॉर्मली आप गेहूँ का आटा लेते हैं, गंदम का आटा लेते हैं, वैसे ही आपने इसका भी आटा सा बना लेना है। बहुत अच्छे से बारीक पीसना है ताकि जो है एकदम दानेदार ना रहे और आपकी कुकीज़ बहुत अच्छे से बने। बहुत अच्छे से इसको गूँधा है, ये देख सकते हैं। जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे, देख सकते हैं बाइंड हो रहा है। जब इस तरह से आपका जो है वो, ना तो इसके अंदर अंडा गया है ना ही मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया है, फिर भी आप ये देख सकते हैं अच्छे से बाइंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है। उसके बाद आप इसके अंदर जो है 2 से 3 ड्रॉप या तो आप लेमन के डाल सकते हैं, लेमन एसेंस के। ठीक है, जस्ट 2 से 1 टू 2 या 2 से 3 जो है वो ड्रॉप डालिएगा। या आप चाहें तो आप जो है इसके अंदर अगर नहीं है एसेंस तो आप जो है ज़र्दा रंग डाल दें, नहीं तो आप जो है वो इसके जगह जो है वो ज़ाफ़रान का जो, ठीक है, दूध में भिगोकर या उसको जो है 1 से 2 ड्रॉप उसके वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी मैंने अच्छे से जो है वो इसको जी बेल लिया। बेलने के लिए आपको नीचे जो है वो इतना अच्छा गूंदा हुआ है जितना इसके अंदर जो है वो गूंदा गया है। इसको अब आपने इसको नीचे जो है वो आपको मैदा या कोई सूजी वगैरह कुछ भी डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली मैंने बस डाला पेड़ा सा, ठीक है, जो लिया मिक्सचर को और बेला और ईज़िली ये बेला गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ़ील हो जैसे मैंने हल्का सा थोड़ा सा जो है वो डस्ट कर लिया था, मैदा डस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको बेलने के बाद फिर आपने इसके ऊपर डालना है थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, फिर आपने इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपने ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। ज़्यादा मिकदार में नहीं कीजिएगा, जस्ट आपने क्या करना है 1 से 2 चुटकी इसके ऊपर डालना है और उसके बाद हल्का सा बेलन से इस तरह से रोल कर लेना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है वो सेट हो जाए दोनों चीज़ें। ज़्यादा मिकदार में मत कीजिएगा, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, एक कटर की मदद से कर सकते हैं, कुकी कटर ले सकते हैं। राउंड फॉर्म में करना चाहते हैं तो राउंड फॉर्म में कट कर सकते हैं, जिस शेप में चाहें आप इसे कट कर लीजिएगा। मैं इसे जो है वो स्क्वायर जो है शेप में इसे कट कर रही हूँ, तो आपके सामने इसे जो है नाइफ़ की मदद से और एक्स्ट्रा जो है वो साइड से रिमूव करते जाएंगे और फिर दोबारा इसको इकट्ठा करके उसको ज़ाया नहीं करना है आपने। उसको दोबारा आप इकट्ठा करके दोबारा उसको जो है वो बेल कर उसी कुकीज़ जो है वो बना लेंगे। ठीक है, ये साइडों से जो है वो शेप जो सेट की थी उसको जो साइड वाला वो रिमूव करके उसको दोबारा बेल के बना लेंगे। फिर दरमियान से इस तरह से कट लगाया। ठीक है, बड़े साइज़ के बन जाएंगे। अभी आपको छोटा लग रहा है साइज़, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बनेंगे जब आप इसे देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ट्रे ले लें, उसके बाद या प्लेट ले लें जिसमें आपने जो है वो रखने हैं कुकीज़। उसके बाद आप उसे ग्रीस कर लें, उस पर बटर पेपर लगाना चाहते तो लगा लें, नहीं तो बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ उसे ग्रीस भी करेंगे। तो ऑयल थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप डालकर उसके बाद आप उसके ऊपर कुकीज़ रखेंगे और उसको जी कढ़ाई को ढक देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने रखा। ठीक है, दोबारा बताती हूँ आपको, इस तरह से आपने रखते जाना है, सारे के सारे कुकीज़ रखते जाएंगे
और उसके बाद जी अब आपने ढक्कन उठाकर देखना है। तकरीबन टाइम देना है आपने इसको 20 मिनट का। अच्छा 20 मिनट के बाद ये एग्जैक्ट हो चुके थे। 20 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं एकदम बड़े लार्जर साइज़ में हो गए हैं सारे के सारे। इसी तरह से मैंने जो बेक कर लिए थे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम देती गई। और ये देख सकते हैं नीचे से भी ये कलर आया है और ये अपनी जगह से जब छोड़ जाएँ, अपनी जगह छोड़ने लगें, उसके अलावा इस तरह से कड़क से हो जाएँ, आपको शुरू में थोड़े सॉफ्ट लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 15 से 20 मिनट के दरमियान का टाइम देंगे। ज़्यादा ज़्यादा मैंने मैक्सिमम 20 मिनट्स दिए हैं। अगर ज़्यादा देती तो ये बिल्कुल एकदम कड़क हो जाते और फिर जो है पहले आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये बिल्कुल सॉफ्ट है। आपने उतार लेना है 20 मिनट्स के बाद। ठीक है, 20 मिनट्स या 15 टू 20 के मिनट्स, 17, 18, 20 के दरमियान का मिनट में। अगर ज़्यादा करेंगे तो एकदम कड़क होकर सख्त हो जाएंगे जैसे ही आप ठंडे होंगे। इसे वाई रैक पे ठंडा कीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लार्जर साइज़ के, बड़े बड़े साइज़ के आप देख सकते हैं। मैंने जो कट किए थे बिल्कुल छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बेक किया कढ़ाई में, आप इसे ओवन में बेक कर सकते हैं। ओवन में ज़्यादा ज़्यादा टाइम दीजिएगा 12 मिनट का। ठीक है, प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर। उसके बाद इसको 12 मिनट दीजिएगा और परफेक्ट आपके ये ज़ीरा अजवाइन वाले बिस्किट्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। लेमन का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आ रहा था गाइस। तो ये यूनिक से कुकीज़ आज मैंने बनाए आपके लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए बेस्ट है। तो मॉर्निंग अगर टी के साथ अगर आप इसको खाएंगे तो मॉर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आपको कैसी लगी रेसिपी, आप इसको खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। उसके अलावा जो है आप इस कुकीज़ को ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको बताया ये कड़क हो जाएंगे। उसके अलावा जो है आपने जो है इसका ख्याल रखना है कि जो आप जिस कढ़ाई में या पतीले में बेक करेंगे उसको थोड़ा सा पहले प्री हीट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो कुकीज़ हैं वो जल्दी बेक हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।